हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 50 मार्क्स के इंग्लिश में जिनका है सेशन 22 से 25 जो BA पार्ट 2 के स्टूडेंट है, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे वैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस बार के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, समराइज द आइडियाज कंटेंट इन आवर होम इन स्पेस और व्हाई द नॉवेल मैटर्स। इसका मतलब हुआ कि मैंने दो ऐसे टॉपिक का नाम लिखा है यहाँ जो कि इस बार के लिए ज्यादा नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना होगा ना, आपको समराइज करना होगा। बेसिक मीनिंग के साथ अगर मैं बात करूं तो वो होगा आपका समरी लिखने के लिए। समरी लिखने के लिए आएगा कि राइटर इसमें बताना क्या चाहते हैं, तो वो आप सबसे पहला कवर करके जाएंगे आवर होम इन स्पेस, और सेकेंड जो आप कवर करेंगे वो करेंगे व्हाई द नॉवेल मैटर्स। ये दो अगर आप रेडी करके रखते हैं तो आपका ये दोनों में से कोई एक आना तय है आपके एग्जाम में। आफ्टर दैट सेकेंड नंबर पे जो आएगा वो आएगा आपका द थीम ऑफ द प्ले जस्टिस। जस्टिस जो एक प्ले है, मतलब ड्रामा है, इसका थीम जस्टिफाई करने के लिए आएगा। या फिर इसी में आपको कह सकता है कि जस्टिस जो है वो एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी है, हाउ कैन यू डिफाइन देयर। तो ये दो क्वेश्चंस मिला जुला करके इस बार आने को ज्यादा चांसेस है। जस्टिस आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके ऊपर या तो थीम आ सकता है या तो इसका टाइटल जस्टिफाई करने के लिए आ सकता है, या तो आएगा एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी। इसी में आपका और करके जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका कैरेक्टर स्केच करने के लिए। हर बार पूछा जाता है कैरेक्टर स्केच और करके, या तो आपको थीम बनाना है थीम बनाइए, या तो फिर आप कैरेक्टर स्केच कर सकते हैं। इसमें आएगा आपका फोल्डर, रॉबर्ट कॉक्स। ये दो इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। आप चाहे तो इन दोनों को और इन तीनों को करके जाएंगे ताकि तीनों में से कोई एक आप एग्जाम में आ जाए। ये मैं सेकेंड नंबर की बात की। अब थर्ड नंबर में बताती हूँ आपको, एसे ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। मतलब नीचे दिए गए जो भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे उसमें एक ए से आपको कंप्लीट करना होगा। वहां ए से मतलब लेख, आप उसके बारे में निबंध लिखना होगा कि उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो ए से में कोई भी मैंने ऑप्शंस नहीं बताया है, इसलिए क्योंकि ए से उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पूछा जाएगा। क्योंकि ए से बेसिक कहा जाए तो ये जनरल सारे लोगों को बचपन से ही पढ़ाया जाता है, तो आप वहां पे जब देखेंगे तो ऑटोमेटिक से आप मतलब बना ही लेंगे, ऐसा कहा जा सकता है। दिस द प्ले आई लाइक मोस्ट, माय फेवरेट टीचर, आवर स्कूल्स, पॉपुलेशन पे आ सकता है, आपका वाटर पोल्यूशन पे आ सकता है। मतलब इस टाइप से टॉपिक करके दिया जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर चेक किए होंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव में मैचिंग आ सकता है, ट्रू फॉल्स। पहले क्या होता था ना, चूज द करेक्ट आंसर आता था। पिछले 3-4 साल से 3 साल से अगर मैं बात करूं तो वो मैचिंग और ट्रू फॉल्स पूछा जा रहा है। मैचिंग ट्रू फॉल्स, तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को कवर करने का बेस्ट सोल्यूशन होता है कि जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए उन सारे को कवर कर लेना, चाहे वो ट्रू फॉल्स में हो, मैचिंग में हो, या फिर चूज द करेक्ट आंसर में हो। ये हो गया आपका इस बार के लिए सजेशन। इस बार का सजेशन हुआ इतने क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ प्रो सेक्शन में आपको पढ़ने क्या क्या होते हैं। मतलब पता तो होना चाहिए ना, ये है आपके सिलेबस का टॉपिक का नेम। इसी से आपको मैचिंग भी क्लियर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, जैसे व्हाट आई बिलीव किसके द्वारा लिखा गया है, तो E.M. फॉस्टर। व्हाई द नॉवेल मैटर्स, ये है लॉरेंस के द्वारा। ओ सुपरस्टिट्यूशंस, इजी गार्डिनर, आवर होम इन स्पेस, सर जेम्स, द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, टैगोर, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशंस टू वर्ल्ड यूनाइटेड, अर्नोल्ड टोynbee। ये हो गया आपके प्रो सेक्शन से, इतने ही को आपको पढ़ने होते हैं 50 मार्क्स के इंग्लिश में। आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। एंड नाउ इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक।